हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। तो ये आज 4 अप्रैल 2024 है जिस टाइम ये वीडियो शूट हो रही है, और ये कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगी। तो ये वीडियो किसकी रिगार्डिंग है? ये वीडियो रिगार्डिंग है करंट न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। करंट न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशंस के रिगार्डिंग ये कुछ न्यूज़ हैं। तो वन बाय वन करके चलते हैं और पढ़ते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशंस हैं और क्या न्यूज़ हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स फर्स्ट न्यूज़ अवर। तो पहली न्यूज़ आई है अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको, हाँ, अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है कि एक स्टेटमेंट आई है, वॉज इन विल ऑलवेज इन इंडिया। कि ये एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अरुणाचल प्रदेश हमारा था, है और रहेगा हमेशा। तो ये न्यूज़ ऐसी या फिर ऐसी टिप्पणी क्यों की गई है कि इसमें क्या हो कि चाइना है ना, बार बार एक लिस्ट रिलीज़ कर रहा है, और ये देखा जा रहा है कि कुछ सालों से 3-4 साल से ऐसा कर रहा है कि ये लिस्ट रिलीज़ कर रहा है जिसके अंदर ये अरुणाचल प्रदेश जो हमारी स्टेट है, उस स्टेट के पहले डिस्ट्रिक्ट के नाम चेंज कर रहा था। और अब उसने कहा है कि 30 ऐसी जगह हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर जिसने उसने लिस्ट के अंदर नाम बदल दिए, यानी कि उसने जो नाम है वो चाइनीज़ नाम लिख दिए, चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर उनके नाम रख दिए गए हैं और उनके नाम बदल दिए गए। तो इसके ऊपर एस जयशंकर ने आपने सुना भी होगा, ये कहा होगा कि यदि मैं आपके घर का नाम बदल दूं, क्या वो घर मेरा थोड़ी हो जाएगा, वो रहेगा तो आपका ही। तो ऐसा ही चाइना कर रहा है। चाइना सिर्फ और सिर्फ नाम बदल रहा है और बार बार इस लिस्ट को रिलीज़ कर रहा है। तो इस बार उसने 30% से इस बार उसने 30% बोल रहा, 30 जगह के नाम चेंज किए हैं। तो इसके अंदर फ़ॉरेन का आप देखते हैं कि भाई फ़ॉरेन जो कंट्री हैं वो क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले यूएस और जापान जो 2 कंट्री, उन्होंने ये कहा है कि हाँ, हम इंडिया के साथ हैं, वी विद इंडिया, कि हम इंडिया के साथ हैं। और हम चाइना, आपको यूएस का तो पता ही कि भाई चाइना को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। और रही बात जापान की, जापान अलाइंस है, जापान टोटल डिपेंडेंट है यूएस नेवी के ऊपर। उसकी खुद की नेवी नहीं है, वो यूएस कोई अपना अम्ब्रेला मानता है। यूएस उसको एक टाइप से अपनी आर्मी प्रोवाइड करता है। तो इन चीज़ों को बाद में डिस्कस करते हैं। तो इनका मेन मकसद है कि ये 2 कंट्री हैं जो टोटली कह रही हैं कि हाँ, हम वी विद इंडिया, हम इंडिया के साथ खड़े हैं, और चाइना की क्लेमिंग गलत है। अब आते हैं सेकेंड न्यूज़ के ऊपर जिसका नाम है अटल टनल न्यूज़। तो ये हाल ही में अटल टनल न्यूज़ कैसे क्या हाईलाइट हुई है, आप एक तो ये साइड से जो अभी ड्रिलिंग हो रही है उसका शोर सुनाई दे रहा होगा, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो सेकंड न्यूज़, अटल टनल बंद हो गई है, क्लोज ड्यू टू हैवी स्नोफॉल होने के कारण अटल टनल बंद हो चुकी है। तो हमारा मेन मकसद है कि अटल टनल है क्या। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और इसका टनल को नाम पहले रोहतांग टनल था, रोहतांग टनल नाम था इसका। ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट टनल है, जो किसी एल्टीट्यूड पे जो सिचुएटेड टनल है, वो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट है वो इंडिया के अंदर है, जिसका नाम अटल टनल है। तो सेकंड न्यूज़ इतनी बहुत है, अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड टनल का नाम बताइए, तो वो कहाँ सिचुएटेड है, वो हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर जिसका नाम अटल टनल है। अब आते हैं थर्ड न्यूज़ के ऊपर जिसका नाम है रेड सी क्राइसिस। तो आपको ये तो पता होगा कि जो इज़राइल है और फ़लस्तीन है, और इधर आप मानिए इजिप्ट, तो यहाँ पे एक स्विस कैनाल है, और ये पूरा रेड सी है। ये आपको पता होगा ईरान है यहाँ के ऊपर, जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि यहाँ पे रिबेलीज हैं कुछ, तो वो अटैक बार बार शिप के ऊपर भी कर रहे हैं। ये भी हम देख रहे हैं बार बार। यहाँ यमन है बेसिकली, और इस तरफ ये इज़राइल हो चुका है आपका, इस तरफ ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसके पास हैं। तो ये 6 कंट्री हैं। तो आप
मैंने इसका शॉर्टकट बना दिया है जिससे आप इन कंट्री को, जितनी भी ये कंट्री हैं, इनको एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो ये क्राइसिस है क्या? तो ये क्राइसिस, जैसे कि आपको पता है कि ये यमन में रिबेल कर रहे हैं, और इस रिबेल के कारण जो सी के अंदर से हम ये क्या करते थे कि यहाँ से शिप हमारी जाती थी स्विस कैनाल से निकल के मेडिटेरेनियन सी, जो आपको पता होगा यहाँ मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी से डायरेक्ट यूरोप हम पहुँच जाते थे। तो हुआ हाल और फिलहाल में है कि इस रूट के ऊपर अटैक होने के कारण अब हमें, तो ये आप मानिए अफ्रीका, ये केप टाउन, तो अब हमें ऐसे घूम कर जाना पड़ेगा। अगर घूम के जाएंगे, मान ली यहाँ से इंडिया से आते थे, सॉरी यहाँ से इंडिया से, मैं आपको ड्रा करके अच्छे से दिखाता हूँ, शायद तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, और ये समझना ज़रूरी भी है, ये जोग्राफिकल सिचुएशंस हैं, तो ये अच्छे से समझते हैं। पहले कलर से हम ड्रा कर लेते हैं आपका रेड सी, तो आप इसको रेड सी मानिए, कुछ इसी टाइप का है। इस ग्रीन पार्ट को आप लैंड मानिए, तो ये लैंड है, और आप येलो पार्ट से कंसिडर कीजिए इस तरफ की लैंड, यानी कि अफ्रीका की लैंड को कंसिडर कीजिए, और बोट को रिप्रेजेंट कर देते हैं ब्लैक से, तो ये हमारी बोट। तो पहले क्या था कि बोट ऐसे जाती थी इसके अंदर से, और डायरेक्ट यहाँ स्विस कैनाल से होते हुए और यूरोप में पहुँच जाती थी। और क्या हुआ कि अब यमन के जो रिबेलियंस हैं, ब्लू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो यमन के रिबेलियंस हैं, उन्होंने अटैक किया, तो जिसके कारण हमारे गुजरात के अंदर जो एक्सपोर्ट है वो टर्न कॉस्टली, वो कॉस्टली हो गया। क्यों हो गया है? क्योंकि आपको पता है कि, एक मिनट, ये लो, आपको पता है कि यहाँ तक कुछ इस प्रकार का अफ्रीका है, तो ये केप टाउन मानिए, जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ पे, केप टाउन, साउथ अफ्रीका। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी बोट को हमें इस रूट से ले जाना पड़ेगा, और इस रूट से यूरोप पहुँचाएंगे। तो जब आप यहाँ पर यूरोप जाएंगे तो आपको पता है कि एक तो ये शॉर्ट रास्ता था, एक बड़ा हो गया जिसके अंदर से फ्यूल ज़्यादा लग रहा है, टाइम कंजप्शन ज़्यादा लग रहा है, और जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट वगैरह हो गए, तो उन ख़राब होने का चांसेस भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसके अंदर हमें कॉस्टली लग रहे हैं और ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहे हैं। तो होप आपको ये अंडरस्टैंड होगा, आपको थोड़े बहुत इसे समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। तो अब हम आते हैं आगे। आप ये 6 नाम ज़रूर कमेंट करना कि क्यों महंगा पड़ रहे हैं, तो आप हाल और फिलहाल में आपसे कोई पूछे तो आप बता सकें। तो अगला है स्टेटिन। जो बायो स्टूडेंट उनको तो पता है स्टेटिन क्या है। स्टेटिन एक मेडिसिन है जो कि हार्ट अटैक में यूज़ करते हैं, यानी कि हार्ट अटैक में क्यों यूज़ करते हैं, जो मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल्स हैं, तो क्या होता है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ये मान ली कोलेस्ट्रॉल यहाँ जमा हो गया, तो इसके अंदर से जो ब्लड का फ्लो है वो धीमा हो जाएगा, रुक जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये स्टेटिन करता क्या है कि इसको रिमूव कराने का काम करता है। बेसिकली जब स्टेटिन काम करेगा तो इसको रिमूव कर देगा, इस क्लोट्स को वो रिमूव कर देगा। तो न्यूज़ क्या है कि ये तो अच्छी बात है, अगर क्लोट रिमूव हो रहे हैं स्टेटिन से तो अच्छी बात है। तो पर इससे अभी पता चला है कि हार्ट अटैक को तो प्रिवेंट कर देता है, बट इससे डायबिटीज़ हो रही हैं इस पर्टिकुलर लेने से, स्टेटिन लेने से, स्टेटिन केमिकल लेने से आपको डायबिटीज़ हो सकती है, ऐसा मानने जा रहे हैं, बताया जा रहा है। तो इस मेडिसिन के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आने वाले टाइम पे आप देखेंगे, या आर्टिकल आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी। अगली जो 5th न्यूज़ है वो है ललित आर्ट एकेडमी। तो आपने इसका नाम शायद सुना भी होगा पहले, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है। तो ये 5 अगस्त 1954 को बनी थी। तो ये काम क्या करती है, ये आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे इस बार कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आप ये देखना कि लगभग जो अब हेडक्वार्टर हैं वो दिल्ली के अंदर ही आपको मिलेंगे। तो ललित आर्ट एकेडमी है, तो ये इंडियन आर्ट को क्या काम करती है, जो भारतीय कला है उसको समझने में और उसको रिप्रेजेंट करने में, बाहर की कंट्रियों में, देश में और देश के बाहर तीनों में इसका योगदान है। उसको समझने में, उसको रिप्रेजेंट करने में, इसकी मिनिस्ट्री में, सॉरी मिनिस्टर बोले, इसकी फंडिंग वगैरह में, सब कुछ आर्ट ललित के एकेडमी के अंडर आता है। और ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये किसके अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी। तो मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी जल्दी न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद पता है आपको भी पढ़ना होता है।
और जितनी जल्दी जो चीज़ें समझ में आए जो ज़रूरी हैं उनको अगर हम यूँ अखबार पे बैठ के किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर बैठ के आप पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको टाइम लगता है। और मैं इसके ऊपर मेहनत भी करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ किसी और का टाइम तो बचे, कम से कम एक का लगने से किसी का अगर 4 का बच रहा है तो अच्छी बात है। तो अगला हम न्यूज़ पढ़ते हैं, वो है क्रिकेल। ये क्रिकेल क्या है? एक टाइप ऑफ एनिमल है। ये एनिमल कैसे है? आपने बिल्ली देखी होंगी, तो ये एक मान ली बिग कैट ही टाइप है, थोड़ी बिग कैट है। बस इसके अंदर क्या है कि इसके जो ऊपर के ईयर होते हैं बिल्ली के, आप ये बिल्ली मानिए, तो यहाँ पे थोड़े से हेयर ज़्यादा ग्रोथ होती हैं, आउटर हेयर ज़्यादा ग्रोथ होती हैं, ये बिल्ली की तरह होता है। तो ये क्या हो रहा है, ये कहाँ पाया जाता है? पहले तो ये याद रखिए, ये गुजरात और राजस्थान का जो लैंड है, यानी कि कच्छ, आप गुजरात मानिए कच्छ, और उधर से चलते हुए राजस्थान के अंदर अंदर की तरफ चलते हैं, यानी कि आउटर लाइन पे जो पाकिस्तान बॉर्डर वगैरह, और वहाँ पर चलते हैं मेवात, सॉरी मेवात बोल रहे हैं, मेवाड़ वगैरह में, तो वहाँ के पहाड़ियों में पाया जाता है। तो ये है क्या, इसकी न्यूज़ क्या आ रही है कि ये नियर टू एक्सटिंक्ट है, इसकी इतना शिकार हो चुका है, इतना शिकार हो चुका है कि अब ये कगार पर खड़ा है कि ये चला जाएगा इस दुनिया से, इसकी स्पीसीज ख़त्म हो जाएगी। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये शेड्यूल 1 में डाल दिया गया है। तो शेड्यूल 1 के अंदर वो एनिमल्स हैं जो हाईली रिस्क और एंडेंजर्ड हैं, जिनको अभी हाल और फिलहाल में बचाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वो मारे जाएंगे। तो इसके ऊपर आपको यही पूछेंगे कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर करकेल कौन से शेड्यूल में आ गया है, तो इसको शेड्यूल 1 में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी क्या बोल रही हैं, इसको भी हम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। चलो, पहली वाली न्यूज़ तो टाइम कंजप्ट कर जाएगी शायद, और बाकी मैं ट्राई करूँगा कि आपको शॉर्ट में ही समझा दूँ। तो पहली जो न्यूज़ है वो क्या है, ये न्यूज़ है, आप ये मानिए कि ये हमारे इंडिया है, और आपको पता है कि यहाँ ये श्रीलंका सिचुएटेड है, थोड़ा इस टाइप में है श्रीलंका। तो आपको पता है यहाँ पर एक आइलैंड है, इसको आइलैंड कंसिडर करिए, और इस आइलैंड का नाम क्या है? कथू टीविया। आप इसको प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, मैंने स्पेलिंग लिख दी है, KATHCHTHEEVA। जो ये पर्टिकुलर आइलैंड है, इसके ऊपर अब बहस हो रही है, बहसबाजी हो रही है। तो क्या है कि ये आइलैंड है, ये बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका है। आपसे पूछेंगे कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में सिचुएटेड है। तो ये पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं, तो हिस्ट्री में पता चलता है कि जो 17वीं सेंचुरी थी उसके अंदर कमांड, KAMAND, कमांड, या जो भी आप इसको बोल प्रोनाउंस करें, पर्टिकुलर उस किंगडम के अंडर ये आता था, और ये पार्ट ऑफ इंडिया था। तो इंडिया का क्या था? पार्ट था, उस किंगडम के अंदर आता था। तो ब्रिटिश राज के अंदर क्या हुआ, जैसे ब्रिटिश राज हुआ तो ब्रिटिश राज ने इसको एक्ट एज ए बाउंड्री बना दिया, इसको एक बाउंड्री कंसिडर किया, और इसको श्रीलंका और इंडिया को दो अलग अलग भागों में बांटने के लिए इसको बाउंड्री की तरफ, और ये उस वक्त हमारे इंडिया के अंदर आ गया। फिर क्या हुआ कि आपको पता है कि जो श्रीलंका के अंदर बहुत दिनों तक इंटरनल मैटर ऐसे चलते रहे, वहाँ लड़ाइयाँ होती रही, कुछ टाइगर फोर्सेस बनी, कुछ नॉन टाइगर फोर्सेस बनी, सरकार को पलटा गया, गिराया गया, और आपको पता है कि ये सब कुछ टाइम इंदिरा गांधी के समय पे हो रहा था। उसके बाद राजीव गांधी की हत्या करने में भी इनको ही सपोर्ट था। श्रीलंकन जो पर्सन थे उन्होंने गांधी जी की, सॉरी, राजीव गांधी की हत्या की थी। और हाँ, आपको बता देता हूँ, राजीव गांधी की जो हत्या की थी, जिनके ऊपर 3 जो पर्सन थे, जिनमें से एक गर्ल थी, तो उनको अभी इंडिया से श्रीलंका वापस भेज दिया गया है। उनकी सज़ा पूरी हो गई तो उनको इंडिया टू श्रीलंका भेज दिया गया है। कल की ही बात है, कल या परसों में उनको भेजा गया है, ये भी याद रखिएगा। वो 3 पर्सन थे जिनमें से एक लड़की थी। तो अब हम बात करते हैं इसके ऊपर पर्टिकुलर। तो इंडिया और श्रीलंका को था, तो ये क्या किया कि इंदिरा गांधी ने इनको गिफ्ट के रूप में दिया था, श्रीलंका को, इस सरकार को खुश करने के लिए एक गिफ्ट दिया था। पर उसके अंदर कुछ उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई। तो पॉलिसीज़ क्या थी कि ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है, ये इंडिया के जो केरला है, तमिलनाडु है, तो इनके जो फिशरमैन है इसका यूज़ करेंगे फॉर रेस्ट पर्पज़ के लिए, यानी कि जब वो यहाँ पे बोट लेके जाएं और अपनी बोट को यहाँ लगा कर रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद फिश कैच करके या फिर जाल बिछा कर जो मछली पकड़ने के बाद वापस आ सकते हैं यहाँ पे रेस्ट करने के बाद। तो हाल और फिलहाल में श्रीलंका कह रहा है कि आपके जो मछुआरे हैं, यानी कि जो फिशरमैन हैं, वो अपने तो लैंड
सॉरी लैंड बोल रहा, अपने जो सी के आपको सी है उसका तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं। अब वो क्या करते हैं कि श्रीलंका की तरफ आते हैं और यहाँ से भी मछलियाँ लेके चले जाते हैं। तो इससे कह रहे हैं कि श्रीलंका कि हमारे जो फिशरमैन हैं उनको इस चीज़ को झेलना पड़ रहा है, और अब हम इसको जो पर्टिकुलर जो ये आइलैंड है इसको यूज़ नहीं करने देंगे फॉर रेस्ट पर्पज़ के लिए। तो बार बार यहाँ पे फिशरमैन जाते हैं और उस श्रीलंका की जो नेवी है उसको पकड़ कर गिरफ्तार करके और श्रीलंका ले आती है। तो ये बार बार मैटर बहुत बड़ा हो गया है, और ये आपसे सिविल सर्विस के अंदर ज़रूर पूछेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो बेसिकली छोटी सी हिस्ट्री है और ज़्यादा बड़ी हिस्ट्री नहीं है, और ये 1974 में से गिफ्ट किया गया था। तो आप इनको सब कुछ आप अपने पेपर में लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर प्रीलिम्स हैं तो प्रीलिम्स के अंदर अगर पूछेंगे तो इंदिरा जी ने गिफ्ट किया था 1974 के अंदर, और ये रेस्ट पर्पज़ के लिए फिर फिशरमैन के लिए यूज़ किया जाता था। ये ज़्यादा मेन है। ये एक्ट एज ए बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका थी ब्रिटिश राज के अंदर, और आज भी। अब आते हैं 8th न्यूज़ के ऊपर। तो क्या हम पीछे तो देख रहे हैं कि चाइना हमारे बार बार अटैक कर रहा, बोल रहा, नेम चेंज कर देता है, क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को। और दूसरी तरफ क्या है कि इंडिया झुक गया, डिपेंड्स किसके ऊपर, चाइना के ऊपर और यूरोपियन के ऊपर। जो यूरोपियन यूनियन है और चाइना है, इन दोनों के ऊपर इंडिया बहुत ज़्यादा रिलायबल हो गया है, झुक गया है। हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि बाइकआउट चाइना के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, चाइना प्रोडक्ट नहीं बेचने देंगे, चाइना के प्रोडक्ट को अब बाइकआउट करेंगे। पर दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि बिना चाइनीज़ इम्पोर्ट के इंडिया चल नहीं पा रहा है, और इंडिया और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, यानी कि बढ़ गया। घटने की तो छोड़िए, कांस्टेंट की छोड़ दिए। अगर इसको मैं कांस्टेंट मानूँ तो अब इंडिया थोड़ा सा ऊपर चला गया, जबकि जो आना नीचे था पर वो चला ऊपर गया। होनी ये लाइन चाहिए थी बट वो हो ये गई। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है चाइना के ऊपर। तो ये कौन बता रहा है? ये बता रहे हैं यूएन की रिपोर्ट। कौन रिलीज़ करता है यूएन की? तो जो यूएन से तो आप समझते हैं, यूनियन की एक रिपोर्ट है जिसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यानी कि कौन सी है? UNCTAD। तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये इसको न्यूज़ को रिलीज़ करता है, और इसको आपको यही पूछेंगे कि UNCTAD जिसने इंडिया डिपेंड ऑन चाइना की रिपोर्ट है वो कहाँ से, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर भी स्विट्ज़रलैंड। आप ये चीज़ याद रखिएगा, जो ज़्यादातर व्यापार की चीज़ें हैं या पैसों के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड के अंदर सिचुएटेड हैं। जो यूएन की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड के अंदर सिचुएटेड हैं। या पीस की बात हो या मनी की बात हो, वो ज़्यादातर इनके अंदर सिचुएटेड है। नीदरलैंड के भी अंदर मैंने कल बताया था, आपको याद होना चाहिए कि नीदरलैंड के अंदर क्या सिचुएटेड है। तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। तो अगली न्यूज़ क्या बोल रहे हैं? अगली न्यूज़ बोल रही है T+0 सेटलमेंट होगी स्टॉक मार्केट के अंदर। और अभी इसको कंप्लीट रूप से नहीं, अभी इसको टेस्ट ट्रायल पे चल रहे हैं। तो आपको ये T+0 अरेंजमेंट है क्या? तो पहले इसके लिए आपको T+2, T+1 और अब T+0। तो इनको समझना है। T+2 का मतलब है यदि आज मान लीजिए आपने कुछ मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर आपने रुपए निकाले, मनी निकाली, तो उसके आपको उस मनी को का हार्ड कैश करवाने के लिए 2 दिन का समय लगता था पहले। 2 दिन मतलब आज आपने विड्रॉ किए हैं तो आपको 2 दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट में वो रुपए आएंगे। इसके बाद T+1 आया जिसके अंदर ये बताया गया कि 80% रुपीज़ तो आपके ऑन द डे आ जाएंगे, उसी दिन आ जाएंगे ऑन द डे। और 20% जो रुपीज़ हैं आपके, वो अब 1 दिन का समय लेंगे आपके खाते में आने के लिए, आपके बैंक अकाउंट के में आने के लिए। अभी कह रहे हैं कि T+0, आप समझ गए होंगे T+0 यानी कि एक विद इन 1 डे, जिस दिन आपने विड्रॉल किया उसी दिन ही आपके मनी हार्ड कैश हो गया। तो इसके ऊपर ये T+0 स्टॉक मार्केट इंडिया अब देख रहा है। अब आते हैं द लास्ट न्यूज़ एंड द फाइनल। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क भी मैं कर देता हूँ। स्टार मार्क मान लीजिए, इसको स्टार मान के चलिए कि अभी SSLNG है। तो ये पहला SSLNG का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश के अंदर। ये है क्या? ये है स्मॉल स्केल लिक्विड नेचुरल गैस। आपको जैसे CNG पता है तो ऐसे ही होते हैं LNG। ये CNG कॉम्प्रेस्ड है यानी कि ये लिक्विड है, नेचुरल गैस दोनों है। तो नेचुरल गैस ये है क्या? और ये क्या होता है कि
-162 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको रखा जाता है, जिसकी वजह से लिक्विड बनी रहे, सॉलिड ना बने, लिक्विड ही रहे और इतने माइनस टेम्परेचर के ऊपर भी रहे। तो इसके लिए जो पर्टिकुलर टेक्निक यूज़ कर जाती है तो उसको क्रायो टेक्निक बोलते हैं। क्रायो टेक्निक है, CRYO, क्रायो। जो बायो स्टूडेंट उनको पता भी होगा क्रायो टेक्नोलॉजी, उनके वैसे भी माइक्रोस्कोपिक वगैरह में, माइक्रोस्कोप एक पर्टिकुलर जो उनका टॉपिक है उसके अंदर पढ़ाया भी जाता है। तो ये जो मेन सिचुएशन है वो ये है कि SSLNG यानी कि स्मॉल स्केल लिक्विड नाइट्रोजन गैस कहाँ पर पहला इसका प्लांट लगाया गया है इंडिया के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर इसका पहला प्लांट लगाया गया है। इसका यूज़ कहाँ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे जो हैवी व्हीकल्स रहते हैं, जो हैवी व्हीकल्स हैं, लोडिंग है, जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है, इनके अंदर, और इनको चलाने के लिए। तो ये क्या कम करेगा, ऑब्वियस सी बात है पोल्यूशन कम करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। CO2 का प्रोडक्शन लो होगा या जीरो होगा, एफिशिएंट होगा। तो ये बेसिकली इसके ऊपर किया गया है। आई होप आपको ये सारी न्यूज़ समझ में आई होंगी। आप चैनल पे रेगुलर बने हुए होंगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। मैं जल्दी जल्दी और भी कोशिश करूँगा कि आपको शॉर्ट के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ा दिया जाए। तो आई होप आप सपोर्ट करेंगे। एज थैंक यू। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।